प्रणाम, सभी को प्रणाम। हमारी नियमित फेसबुक कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम सभी अभ्यास करते हैं हमारी नियमित फेसबुक कक्षा में। हमारी आज का आसन, हम प्राणायाम जिसे कहें, उसका नाम है भ्रामरी, जो आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से बचाता है। तो आइए हम पहले अभ्यास शुरू करें। अभ्यास शुरू करने से पहले हम नियमित हमारी कक्षा में प्रार्थना का अभ्यास करते हैं, तो उसका अभ्यास करेंगे। तो आप सभी, हमारे जितने भी पुरुष भाई हैं, वो अपनी राइट लेग फर्स्ट फोल्ड करें और लेफ़्ट लेग को सेकंड फोल्ड करें। माताएं बहनें हैं जो अपनी लेफ़्ट लेग को फर्स्ट फोल्ड करें और राइट लेग को सेकंड फोल्ड करें और अपने आराम से सिद्धासन में बैठने का अभ्यास करें। जो साथी इस तरह से नहीं बैठ सकते, वो अपने पलथी मारकर सामान्य स्थिति में बैठने का अभ्यास करें। तो आइए हम अभ्यास करते हैं प्रार्थना का। तो पहले आप सभी अपनी दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में अथवा ज्ञान मुद्रा में, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें बंद। सामान्य श्वास, बैकबोन बिल्कुल सीधी रखें। जो साथी जिनकी बैकबोन में कर्व है, वो अपने आसन के नीचे, अपने हिप्स के नीचे ब्रिक्स का प्रयोग करें। जो साथी ब्रिक्स नहीं लगा सकते, जिनके पास ब्रिक्स नहीं है, वो अपने हिप्स के नीचे अपने चद्दर अथवा तकिए को फोल्ड करके लगाएं। फाइव ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास। जितना समय आपको श्वास लेने में लगेगा, उतना ही समय आपको श्वास को छोड़ने में लगेगा। अर्थात इनहेलिलेशन और एक्सहेलिलेशन की क्रिया में बराबर समय लगेगा। आंखें बंद रहेंगी। योगासन मंत्र का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास। योगेन चित्तास्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में अपने माता पिता, गुरु, इष्ट को प्रणाम करें। अपने सर को झुकाएं, धरती माता का चिंतन करें, प्रणाम करें, वंदन करें। धीरे से पलकों को टिमटिमाते हुए आंखों को खोलें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा नवीन अभ्यास। आज हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। तो भ्रामरी प्राणायाम एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जो किसी भी बीमारी में किया जा सकता है। किसी भी बीमारी के उपचार के लिए हम कर सकते हैं। अर्थात हम कहें, हम कुछ प्राणायामों का अभ्यास अवॉइड करते हैं अगर हमारे हृदय से संबंधित कोई रोग है, या हम किसी और समस्या से रिलेटेड हैं, या हमें चक्कर आते हैं। तो इस तरह से हम कुछ ना कुछ समस्या होने पर कुछ प्राणायाम को अवॉइड करते हैं। तो आज हम जो अभ्यास करने जा रहे हैं वो एकमात्र ऐसा अभ्यास है जिस अभ्यास को हम किसी भी बीमारी में, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। पहला हमारा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। अर्थात आपको, भ्रामरी का शाब्दिक अर्थ होता है भंवरा।
जो भंवरा फूलों के ऊपर मंडराता है, उस दौरान जब वो भंवरा जिस तरह से गुंजायमान करता है, जिस तरह की ध्वनि करता है, उस तरह की ध्वनि का अभ्यास हमें करना होता है मकार के साथ, ओमकार के साथ। उस ध्वनि से हमारे शरीर में वाइब्रेट तरंगों का निर्माण होता है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के आपके शरीर में होने वाली छोटी से छोटी सेल्स की एक्टिविटी को क्रिएट करता है। तो आइए हम सभी आज उस अद्भुत प्राणायाम का अभ्यास करें। तो आइए पहले आपको बता दें किस तरह से आपको मुद्रा बनानी है। तो पहला भ्रामरी मुद्रा का अभ्यास आपको बता दें। भ्रामरी मुद्रा के लिए आपको अपनी फर्स्ट फिंगर, आपकी जो अनामिका है, उसको अपनी आईब्रो के ऊपर रखना है। सेकंड, आपकी लॉन्ग फिंगर, इसे आपके नाक और नासिका और अपने आँखों के दोनों के जॉइंट के ऊपर रखना है। केवल इस तरह से स्पर्श करना है, ना कि प्रेस करना है, केवल स्पर्श मात्र करना है। बाकी 2 फिंगर्स आपकी बिल्कुल फ्री रहेंगी, यानी कि जब आप यहाँ से फोरहेड पर अपनी फर्स्ट फिंगर को लगा चुके होंगे, सेकंड लॉन्ग फिंगर आपने यहाँ आईब्रो के अपने नासिका और आईज के जॉइंट पर, बाकी 2 फिंगर्स इस तरह से बिल्कुल रिलैक्स होकर के इस तरह से एक नासिका के हल्के से ऊपर की ओर रहेगी, नासिका के अग्रभाग से, दूसरी नासिका के अग्रभाग के नज़दीक रहेगी, इस तरह से। ये आपके सामने से फ्रंट की मुद्रा हो गई। साइड में आपको अपने अंगूठे से अपने कान के टॉप को इस तरह से ढक्कन को प्रेस करके बंद करना है। बस आपको ये हल्का सा इस तरह से प्रेस करना है। ये आपके इंस्ट्रक्शन हुए। दूसरा, ये आपकी मुद्रा के दौरान इंस्ट्रक्शन हुए। दूसरा, आपको दोनों दांतों को भींचना नहीं है, दोनों दांतों को ऊपर नीचे नहीं रखना है, जबड़ों को। आपको कोशिश करनी है आपके दोनों जबड़ों के बीच में हल्का सा स्पेस रहे। नॉर्मली हम रखते हैं तो हमारे जबड़े आगे पीछे की ओर प्रेस होकर के सेट होते हैं। आपको उस सेटअप को हटा करके अपने जबड़ों के बीच में स्पेस रखना है। उस स्पेस के अलावा आपको अपनी जिह्वा को तालू में लगाना है। बाकी सारी क्रिया, लंबी गहरी सांस, मुंह बंद रहेगा, नासिका से हम मकार का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी सांस के दौरान। तो आइए हम शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। पहला, फर्स्ट फिंगर, सेकंड लॉन्ग फिंगर को यहाँ पे जॉइंट पर लगाएं एंड 2 फिंगर्स को रिलैक्स के साथ इस तरह से रखें। यस, अंगूठे से अपने कानों के ढक्कन को बंद करें। एल्बो आपकी सीधी रहेगी बिल्कुल इस तरह से, इस तरीके से किसी को भी नहीं करना। एल्बो इस तरह से रहेगी, दोनों जबड़ों के बीच में स्पेस रहेगा। अपनी जिह्वा को अपने तालू में लगाएं और लंबी गहरी सांस लें। 3 से 5 बार हम इस क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। जिह्वा को तालू में लगाएं, लंबी गहरी सांस, मकार का उच्चारण करेंगे। Mm-hmm.
आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, घुटनों पर, हथेलियां आसमान की ओर। अपने आज्ञा चक्र पर अपने पूरे ध्यान को ले जाएं, अपने पूरा मन अपने आज्ञा चक्र पर अर्थात तिलक वाले स्थान पर महसूस करें। नासिका पर होने वाले गुंजायमान को महसूस करें, मकार की ध्वनि को महसूस करें। जब आप अपना ध्यान नासिका के पास होने वाली उस कंपित ध्वनि का अभ्यास करेंगे, कंपित ध्वनि को महसूस करने का अभ्यास करेंगे, तो आपको आज्ञा चक्र पर ओज के साथ कुछ प्रकाश महसूस होगा। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। अपनी आँखों पर बिल्कुल फ्लैट करके लगाने के स्थान पर आपको अपनी आँखों पर अपनी हथेलियों को घर्षण करने के पश्चात इस तरह से कूप बनाना है, यानी कि अपनी हथेलियों के बीच में एक गड्ढा सा आपको महसूस होगा। इस तरह से बना करके उस मुद्रा को रखना है, फिर उसे इस तरह से लगाना है। केवल उसकी गर्माहट को महसूस करना है। इस तरह से ऊपर की ओर अथवा पीछे की ओर प्रेस करें और धीरे धीरे आंखों को खोल लें। तो ये हमारा पहला अभ्यास था भ्रामरी प्राणायाम का, जिसको हम 3 बार से लेकर के 5 बार तक इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। पहला इस तरह से करने के पश्चात दूसरा भ्रामरी ही प्राणायाम का एक भाग और है। उस भाग के दौरान हमारी आंखें बंद होती है और हमारी फर्स्ट फिंगर, हमारी अनामिका उंगली हमारे दोनों कानों में इस तरह से होती है। ये भी भ्रामरी प्राणायाम का ही एक अभ्यास है और हम जिस तरह से करते हैं ये नादानुसंधान भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास है। तो दोनों है भ्रामरी प्राणायाम ही, पर उसके दोनों के वेरिएशंस अलग अलग हैं, बेनिफिट सेम है। आप जिस भी तरह से आप करना चाहें इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहला सबसे बड़ा जो अभी हमने आपको बताया कि पहला इसका लाभ यही है, जिस तरह से हम अभ्यास करते हैं, जिस दौरान हमारे शरीर में वाइब्रेट होता है, हमारे मस्तिष्क की हर कोशिका, हर वो सेल्स एक्टिव जो एक्टिविटी करती है उसको फील करता है, उसे और अच्छे से स्वस्थ रखता है, उस हर सेल्स को डेवलप करता है, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। आपको पता है आपके मस्तिष्क के 2 हिस्से हैं जो हमारे दाएं और बाएं भाग को अलग अलग, यानी कि आपके दाहिने भाग को आपका बायां मस्तिष्क और आपके बाहिने भाग को आपका दायां मस्तिष्क कार्य नियंत्रित करता है। तो इन दोनों के कार्य नियंत्रित की क्षमता को बढ़ाता है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को बढ़ाता है, साथ में मानसिक बीमारियों से आपको बचाता है। हाइपर टेंशन, जिसे हम आज नॉर्मली सामान्य तौर पर कहें हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जान सकते हैं, तो उस नाम से भी जाना जाता है, तो इससे आपको बचाता है। हाइपर टेंशन में क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हाई नहीं होता, वो हाई होता है आपके सोचने की क्षमता पर। आप किस विषय पर चिंतन कर रहे हैं, आप किस स्ट्रेस में हैं। कई बार आदमी स्ट्रेस में होता है
तो उसका बीपी इस तरह से बढ़ने लगता है, उसे पता नहीं किस चीज़ का उसे मलाल होने लगता है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। कुछ साथियों में यही ब्लड प्रेशर डाउन भी होने लगता है। तो हाइपरटेंशन के 2 प्रकार बताए हैं, एक तो लो बताया है और एक हाई बताया है। तो आपको इस हाइपरटेंशन की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। जिन साथियों को माइग्रेन की समस्या है उसमें निजात मिलती है। साथ में हमारे जो साथी दिन में कुछ ऐसा कार्य करने का प्रयत्न करते हैं या कुछ अपने दिनचर्या में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या सेम पिछले दिनों के समान रहती है, वो ये चाहते हैं कि हम बदलाव करें, तो बदलाव से पहले आपको ज़रूरत है कि आप नियमित 2 से 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। अर्थात एक बार आपने सुबह कर लिया, एक बार आपने शाम को कर लिया। केवल आपको ये 2 बातें ध्यान में रखनी है। आपको 5 दिन बाद अपनी दिनचर्या में आप जो बदलाव करना चाहते हैं वो स्वाभाविक तौर पर होने लगेंगे। तो आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करें अपने साथियों के साथ, अपने परिवार बंधुजन, अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ज़रूर करवाएं। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसमें बच्चों को आप डिजिटल गैजेट्स के साथ एजुकेशन अवेलेबल करवा रहे हैं, तो इस दौरान उन बच्चों के दिमाग पर, उनकी कार्य क्षमता पर जो असर पड़ रहा है उसे नियंत्रित करने के लिए आप केवल कोविड को ही ध्यान में नहीं रख सकते। आप कोविड के चक्कर में आप अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको उन बच्चों के लिए यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप नियमित रूप से उन्हें भ्रामरी का अभ्यास करवाएं हैं। प्रातःकाल अपने योग सत्र के समाप्ति के दौरान और रात्रिकालीन सोने से पूर्व इसका अभ्यास करवाएं, तो अच्छी निद्रा आएगी। और अच्छी निद्रा आपको भी और अपने बच्चों को भी गंभीर रोगों से बचाएगी। आजकल हर दूसरा बच्चा या हम कहें हर दूसरा व्यक्ति मोटापे की समस्या से है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका शरीर वेट को गेन नहीं करता। नहीं, आजकल हर तीसरा चौथा बच्चा है जिसके शरीर को मोटापे, धीरे धीरे मोटापे की ओर जा रहा है। और हम देखते हैं हमारे 90% जो युवा हैं वो मोटापे से घिर चुके हैं, जिन्हें धीरे धीरे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक संबंधित समस्याएं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो धीरे धीरे उन्हें जकड़ रही है। तो आप जब तक आपको अच्छी निद्रा नहीं आएगी तब तक आप इन सब चीज़ों से छुटकारा नहीं पा सकते। साथ में इनका अभ्यास करते रहे, नियमित योगा अभ्यास करते रहे। कल से हम हमारे अभ्यास सत्र के दौरान आपको नवीन हमारी जो भी पुरानी बीमारियां हैं, नवीन बीमारियां हैं, उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं, उन बीमारियों के दौरान हमें किन आसनों का अभ्यास करना है, किन प्राणायाम का अभ्यास करना है, किस मुद्रा का अभ्यास करना है, इन तीनों चारों चीज़ों का हम कल से अपने कक्षा में आपको एक्सप्लेन करेंगे। उन चीज़ों के बारे में बताएंगे, आप किस तरह से उनसे बच सकते हैं। तो आप अपने साथियों के साथ शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित रूप से जुड़ते रहें। प्रणाम। हम कल पुनः फिर मिलेंगे हमारी नवीन कक्षा में। जब तक के लिए प्रणाम। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ओम प्रणाम।